आशीष और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। देखा जाए तो लगातार यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही है उनके जिस तरीके से उन पर रोड रेस का जो मामला लगा था उसको लेकर रिहाई नहीं मिल रही है। लगातार परेशानियां खड़ी होती जा रही है। कहा जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों राजनीति में काफी सक्रिय नजर आए थे। यानी कि एक समय पर जब वो लगातार यहाँ पर बयानबाजी करते थे, लगातार जब यहाँ पर दूसरी पार्टियों पर तंज कसते थे, लेकिन अब तो इस वक्त वो जेल में बंद है। नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आने के बाद हर वक्त चर्चा का हिस्सा भी बना रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी का रुख कुछ ऐसा मुड़ा कि उसके बाद उनको जेल की ही हवा खानी पड़ी। अब यहाँ पर कुछ जानकारी ये भी सामने आई है कि फिर चाहे वो उनके बयान के बारे में हो या फिर उनका पाकिस्तान दौरा, लेकिन अब इस रिपोर्ट में कुछ उनके करियर को लेकर बात होगी, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर, उनकी नेटवर्थ को लेकर और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्सों को लेकर। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब जिस तरीके से जो उन पर केस चल रहा है उस जानकारी को लेकर शुरुआत करते हैं उस प्रोग्राम की कि उनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट में काफी ज्यादा रुचि थी। फिर उन्होंने इंडियन टीम में शामिल होकर कई बेहतरीन मैच खेले और लाखों की कमाई की। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की ज्यादातर कमाई कमेंट्री, टीवी शो को जज करने और सोशल मीडिया एड फिल्मों से होती थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और खूब लोकप्रियता हासिल की। बता दें कि सिद्धू अब एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे। वही साल 2017 के पंजाब चुनाव के दौरान हलफनामा दिया था। उस हलफनामे के अनुसार सिद्धू के पास करीब 45.90 करोड़ की संपत्ति थी और 54 लाख की लायबिलिटी थी। वही अगर बात की जाए कैश की तो उनके पास ATR की रिपोर्ट के अनुसार करीब 4.80 लाख रुपए का कैश है। इसके साथ सिद्धू को महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक खास घड़ी है उनके पास जिसकी कीमत 44 लाख रुपए है। अब आप सोच सकते हैं कि करोड़पति नहीं अरबपति इंसान है नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन फिर भी जेल की हवा खानी पड़ रही है। वही देखा जाए तो यहाँ पर ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की 26 जनवरी को रिहाई के अटकलों के बीच पंजाब के लुधियाना में जगह जगह उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में सिद्धू को पंजाब का रखवाला करार दिया गया। सिद्धू के मीडिया एडवाइजर सुरेंद्र डल्ला समेत कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पोस्टर लगवाए। हालांकि 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में रोड रेस के मामले में 1 साल की सजा काट रहे सिद्धू के शामिल होने को लेकर संशय बरकरार है। बता दें कि पंजाब सरकार ने अब तक आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कैदियों को दी जा रही छूट के मामले को लेकर उनके नामों की फाइल पर मोहर नहीं लगाई है। जेल विभाग के मुखिया होने के नाते फाइल मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास मौजूद है, लेकिन अब तक इसे कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है। वही 3 फरवरी से पहले पंजाब सरकार की कैबिनेट की कोई बैठक प्रस्तावित नहीं होने से माना जा रहा है और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू की 26 जनवरी को होने वाली संभावित रिहाई का मामला लटक सकता है। बता दें कि श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में शामिल होने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी के साथ जाना था, लेकिन सिद्धू की वक्त पर रिहाई न होने के कारण उन्हें रीलॉन्च करने की कोशिशों में लगे सिद्धू परिवार और कांग्रेस आलाकमान को झटका लग सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार उन कैदियों को कई तरह की छूट दे रही है जिनका जेल में आचरण अच्छा रहा है और जो किसी संगीन अपराध की सजा नहीं काट रहे। सिद्धू के मामले की बात करें तो नियम के मुताबिक वह सिर्फ 1 साल की सजा ही काट रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपनी सजा का करीब 68% वक्त जेल में बिना पैरोल या फरलो लिए काट चुके हैं। अब यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए नए नियम के मुताबिक सिद्धू जैसा मामला होने पर 66% यहाँ पर अपनी सजा वक्त काट चुके होते हैं तो कैदी रिहाई का हकदार भी होता है। अब ऐसे में सिद्धू की रिहाई में कोई मसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैदियों के नामों की फाइल पर काम आगे न बढ़ने की वजह से उनका 26 जनवरी को बाहर आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां शुरू हो गई है। लुधियाना की सड़कों पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सिद्धू के समर्थकों द्वारा उनके स्वागत बोर्ड लगा दिए गए हैं। इन बोर्डों पर लिखा है कि पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का राखा नवजोत सिद्धू। बोर्ड नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला की तस्वीर के साथ महानगर में लगाए भी गए हैं। आगे देखा जाए तो नवजोत सिद्धू पटियाला की जेल में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई होने की चर्चा है।
की रिहाई पर सभी सस्पेंस भी बनाए हुए हैं और इस बीच सिद्धू की ग्रैंड वेलकम की तैयारी उनके समर्थक लगातार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वर्ष जेल विभाग ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 52 कैदियों को रिहा करना है, जिनकी सूची उन्होंने पंजाब सरकार को भेजी हुई है। नियमों के मुताबिक यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सूची को मंत्रिमंडल द्वारा पास करके राज्यपाल को भेजा जा सकता है। अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मंत्रिमंडल की बैठक 1 फरवरी को बुलाई है। 26 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होगी, ये बात यहाँ पर साफ तौर पे कही गई है। यानी कि देखा जाए तो इस कारण जेल विभाग द्वारा भेजी जाने वाली सूची उधर से लटकती हुई नजर आ रही है। अब इस सूची में सिद्धू का नाम होने की चर्चा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण दिया गया है। फिलहाल सिद्धू का परिवार इस यात्रा में शामिल हुआ था। यदि सिद्धू 26 जनवरी को रिहा होते हैं तो वह इस यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी से जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर कांग्रेस पार्टी और सिद्धू के समर्थकों में काफी खुशी है। बताया जा रहा है कि सिद्धू की यदि 26 जनवरी को रिहाई होती है तो सोनिया गांधी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। अब शहर में सिद्धू के बोर्ड लगने से एक बार फिर महानगर में कांग्रेसी वर्करों में जोश दिखाई दे रहा है। रोड रेस के 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। 1988 में पंजाब में हुई रोड रेस की एक घटना में सिद्धू के मुक्के के प्रहार से बुजुर्ग की मौत हो गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिद्धू को गैर इरादतन हत्या से बरी कर दिया था और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इस मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद सिद्धू ने 20 मई को सरेंडर भी किया था। तो ये कुछ जानकारियां थी यहाँ पर, लेकिन चलिए आपको आगे भी जानकारी देते हैं कि यहाँ पर अब सिद्धू का पूरा परिवार किस तरीके से जश्न मना रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके चेहरे पर टेंशन भी देखने को मिल रही है। 20 जनवरी वो तारीख होने वाली है जहां पर सियासी मंच सजेगा। राहुल गांधी के साथ बड़े से बड़े दिग्गज नेता नजर आ सकते हैं, क्योंकि करीब 23 बड़े मंत्रियों को न्योता भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आइए राहुल को अपना आशीर्वाद दीजिए और विपक्षी एकता का संदेश दीजिए। पंजाब से यहां पर खबर सामने आई थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कि वो 26 तारीख को जेल से रिहा होंगे और 30 तारीख को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि राहुल ने खुद उनको आमंत्रित किया था। लेकिन आज 25 तारीख को बड़ी खबर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अभी राहत मिलती नजर नहीं आई है। तो यह अपने आप में चौंका देने वाली बात है। और इन सब के बीच अभी कुछ दिनों पहले खबर सामने आई कि नवजोत कौर सिंह सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, उन्होंने मुलाकात करी थी प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। उस मुलाकात का एक कहा गया था शिष्टाचार मुलाकात थी, जो भेंट थी, लेकिन सब जानते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू जेल की सलाखों के पीछे हैं तो गुस्सा भरा हुआ है यहां पर कौर सिद्धू के मन में, और वो गुस्सा जाहिर करती नजर आएंगी बीजेपी के खिलाफ, साफ तौर पर नजर आएगा। अमरिंदर सिंह का आप देख रहे हैं क्या हाल होता नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर रुख करती नजर आई थी उनकी पत्नी, लेकिन यहां पर बात आती है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी देते हैं कि क्यों आखिर 26 तारीख को रिहा नहीं हो पाएंगे, जो सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आई। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू के 26 जनवरी को रिहा होने पर पेच फंस गया है। गणतंत्र दिवस रिहा होने वाले कैदियों की सूची को अभी पंजाब सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक में कैदियों की तैयार लिस्ट पर विचार किया जाना है। बैठक पहले 1 फरवरी को होनी थी, वहीं अब यह 3 फरवरी को होगी। ऐसे में सिद्धू के रिहा होने की उम्मीद कम है। 3 फरवरी को पंजाब कैबिनेट में फैसला लिए जाने के बाद इस फाइल को पंजाब के राज्यपाल के पास भी मंजूरी के लिए भेजा जाना है। सीएम भगवंत मान चाहे तो इसकी घोषणा कर सकते हैं और फैसला भी ले सकते हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होगी कि पंजाब सरकार सिद्धू की रिहाई पर फैसला कोई लेती है या नहीं। मालूम हो कि साल 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू पटियाला जेल में सजा काट रहे हैं। नवजोत सिद्धू की रिहाई को लेकर कांग्रेस के एक खेमे में जश्न का माहौल है। सिद्धू के समर्थक बयान दे रहे हैं कि जेल से छूटने पर वे सिद्धू का जोरदार स्वागत करेंगे। चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस आलाकमान खासकर प्रियंका गांधी नवजोत सिद्धू को बड़ी भूमिका देने के मूड में है। ऐसे में उनके रिहा होने ना होने से समर्थकों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। नवजोत कौर सिंह सिद्धू के यहाँ पर जिस तरीके से कदम थे, यहाँ पर बता दें कि सिंह सिद्धू के जेल से रिहा होने की चर्चा के बीच पंजाब की राजनीति में हलचल हुई, जहाँ पर उनकी पत्नी ने यहाँ पर मुलाकात करी प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। लेकिन आपको बता दें कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल अब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये चर्चा थी कि पंजाब की राजनीति से निकलकर कश्मीर तक जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की पठानकोट रैली में भी इस बात को लेकर सीनियर कांग्रेस नेताओं में चर्चा रही। राहुल गांधी ने तो उन्हें कश्मीर आने का न्योता भी दे दिया है, जहां भारत जोड़ो यात्रा खत्म होनी है, लेकिन वह वहां भी नहीं जा सकेंगे।
अब ऐसी खबरें हैं। लेकिन नवजोत अपने पति के जेल से बाहर आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करने पहुंची थी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो राजनीतिक सियासत में कि सिद्धू को बाद में जिम्मेदारी बल्कि उनकी पत्नी को पहले जिम्मेदारी दे दे, ताकि एक इमोशनल कार्ड खेलकर जनता के बीच बड़ा खेला कर दे कांग्रेस पार्टी। तो ये काफी जरूरी हो जाता है, जैसा कि आपने रिपोर्ट देखी, काफी जरूरी हो जाता है कि लगभग हर राज्य से स्थिति को मजबूत बनाया जाए। चन्नी उतने असरदार साबित नहीं हुए थे, नवजोत सिंह सिद्धू जनता के बीच असरदार साबित होते हैं। जब बयानबाजी की बात होती है तो उनसे बेहतर कौन ही बोल पाया, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए जब 30 तारीख को मंच सजेगा और ऐसे बड़े बड़े नेता जिनके अंदर जो कह सकते हैं घायल शेर हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जेल की सलाखों के पीछे, जहां उन्होंने क्रिकेट से सफर शुरुआत करी, राजनीति में आए, राजनीति में उनका बुरा हाल हुआ, जेल गए कुछ अलग मामले को लेकर, और जेल की सलाखों के पीछे सीधा सियासी मंच पर आना, तो ये राहुल गांधी को बहुत फायदा देता। लेकिन शायद अब फायदा ना दे, जिस तरीके से रिपोर्ट में दावा किया गया कि शायद उनकी जेल से रिहाई ना हो पाए जब उनको उस सियासी मंच पर पहुंचना है। लेकिन उनकी पत्नी क्या कदम उठाती है, उनकी पत्नी मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मुलाकात करी थी, तो देखते हैं उनको क्या आगे करने की सोच रहे हैं यहां पर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।